नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल सीडीआर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का हम जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी आपको क्या टेंशन हो रही होगी, पेपर की तैयारी करनी है ना, परीक्षा एग्जाम पास आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है ना, तो पेपर देना है ना, तो हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ओके, जितने भी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आज हम 75 नंबर का प्रीवियस ईयर पेपर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पे चर्चा होगा। रही बात सॉल्यूशन की, अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो भी आपको मिलेगा इसका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, आप पेपर तो जानते ही हैं, पैटर्न। जरा पेंसिल यूज कर लेते हैं हम अपना, आगे मेरे पास पेन, ये रहा, मार्क ले लेते हैं, तो इससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, और ये बात करें यूनिवर्सिटी की तो ये MGQVP का है, ठीक है, MGQVP का, ठीक है। आप देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता ही है, यहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है, प्रिंटेड पेपर पेजेस जो है 8 हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पेपर होता है आपका। ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का है, 2024 का ये पेपर है, पूछा गया है, ठीक है। 2 घंटे का समय रहता है, आपको पता ही होगा, समय 2 घंटा रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं? 75 नंबर। कितने नंबर? 75 मार्क्स का पेपर होता है, और ये सेकंड पेपर होता है, ठीक है, सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पे ही। तो इसमें 3 सेक्शन है, देखिए ध्यान लीजिएगा, 3 सेक्शन है आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी में शॉर्ट, सेक्शन सी में लॉन्ग। सेक्शन ए में कुल टोटल 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन, और इसमें 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका पैटर्न होता है पेपर का, आप देख लीजिए, ये पेपर का पैटर्न है आपके, है ना। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन का पेपर थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, चलो अब देखिए गाइडलाइन देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, देखिए आपको दिखा दे रहा हूं। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपको सब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जितनी भी सेक्शन में क्वेश्चन है वो सारे आपको अटेम्प्ट करने। जैसे पहला आता है क्या, सेक्शन ए। कौन सा आता है? सेक्शन ए, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? नोट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की सीमा 50 शब्द है। कितनी है? 50। इन 50 शब्द में आपको आंसर का बयां करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में। इजी होगा, टफ तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। रोक दें और ऊपर करते हैं। हाँ देखिए, ये है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 करना अनिवार्य रहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्या दिया है? व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। वेरी इजी, 2 मार्क्स का। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा हमसे, वो वीडियोस में क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व कर सकते हो, कर लिए होंगे। दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 2 नंबर का। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा इसका भी आंसर दे देंगे। व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग, 2 नंबर का, इसका भी आंसर हमने बता चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल, अभी तो ये हाल ही में वीडियो अपलोड किया इसका, ये भी 2 नंबर का है। ये बहुत इजी थी क्वेश्चन है, अगर नहीं आपका आंसर पता होगा बताइएगा, इसका एक वीडियो अलग से बन जाएगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। श्रम लागत क्या होता है, मितव्ययी आदेश मात्रा क्या होता है, अनुसंधान एवं विकास लागत क्या होता है, इकाई लागत क्या होती है, प्रत्येक सामग्री क्या होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन भी बात करेंगे। फिर आता है सेक्शन बी। कौन सा है? सेक्शन बी। सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्या लिखा है? निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। मतलब 8 दिया है, 8 में से आपको करना है 5। अब वो 8 में से आज अपना 5 फेवरेट चूज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर बताइए। वेरी इजी, 5 नंबर का आराम से पा जाएंगे। लागत के मूल तत्वों से आप कर सकते हैं, वेरी इजी, ये भी 5 नंबर कर लेना चाहिए। कार्यहीन समय को परिभाषित कीजिए, इनके उत्पन्न होने कारण क्या है, वेरी इजी, 5 नंबर कर लीजिए। उपपरिव्यय के वर्गीकरण बताइए, 5 नंबर का ये भी कर लीजिए। प्रयुक्त समय, ये तो न्यूमेरिकल है, अभी इसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट्स से आप क्या समझते हैं, उनकी चर्चा कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी करना है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के कितने क्लासिफिकेशन है वो बताने हैं। अब अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है।
देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्या कैलकुलेट करना है, बोल रहे भैया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है 50,000, कितना है डायरेक्ट मटेरियल लिखिए 50,000 है, दिख रहा है। फिर डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 है, और कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट इफ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। मतलब इसमें आप कुछ नहीं करना है, बस प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है, 5 नंबर का आराम से आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, करिएगा, नहीं हो बताइएगा, हम करेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टेंडर मूल्य का निर्धारण कैसे किया था। टेंडर मूल्य, हाउ इज टेंडर प्राइस डिटरमाइन, मतलब टेंडर मूल्य जो होता है वो उसका निर्धारण कैसे होता है, उसका डिटरमाइनिंग कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर, ठेका लागत क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। ठेका लागत, ठेका अभी देखिए इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे चल के। ठेका लागत क्या होता है ये इसको बताना है और इसकी विशेषताएं बतानी है, 5 नंबर का। प्रक्रिया पर्यव्यांकन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो उड़ा देंगे, अब आप लोग उड़ा पाएंगे तो नहीं, हम तो उड़ा देंगे, हलवा है मेरे लिए, है ना, ये इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है इसमें, अब आ जाते हैं सेक्शन सी, खत्म, 5 8 था, 5 करना था, मेरे ख्याल से 6 7 तो इसे देखते हम हवा से उड़ाएंगे। सेक्शन सी क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है लॉन्ग आंसर में, निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। 20 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 40 नंबर का आपका टोटल पेपर है, मतलब 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए चारों क्वेश्चन देखिएगा, पहला तो एकदम इजी है, हवा में उड़ाना चाहिए, हवा में इसको खेलिए, हवा में उड़ा के। क्या लिखा है, लागत लेखांकन क्या है, सॉरी दिवाली आ गया, क्या बोल रहा है, लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन की प्रकृति और क्षेत्रों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का बहुत इजी है, पहले तो आप पूरा बकायदे 1.5 पेज में इसको लागत लेखांकन समझा दीजिए, फिर 1 पेज में प्रकृति समझा दीजिए, फिर 1 पेज इसके क्षेत्र को बता दीजिए। इजी तो है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इस पे चर्चा करना है, नेचर बताना है, इसको बताना है, बस काम खत्म, बहुत इजी है, नो डाउट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है, अगला, चलो भाई थोड़ा सा, हाँ, तो क्या बोल रहा है, सामयिक दर, कार्यभाग दर, हालसी योजना, रोवन योजना के साथ निम्न आंकड़ों से एक श्रमिक का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मतलब इन चारों से क्या अलग अलग एक श्रमिक का वो निकालना है, पारिश्रमिक कितना मिलना चाहिए। श्रमिक का नाम है परवत सिंह, टिकट नंबर 40, कार्य प्रारंभ किया है 1 अप्रैल 2021 को 8 बजे, कार्य समाप्त किया है 5 अप्रैल को 12 बजे, काम जो दिया गया 540 इकाइयों का। ठीक है, तो ये जो आप देख लीजिएगा बैच कॉस्टिंग में होगा आपके, ठीक है, हम इसमें नहीं ज्यादा रुक रहे हैं, न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है, लागत पत्र क्या है, व्हाट इज कॉस्ट शीट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड वेरियस पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। लागत पत्र क्या है, इसके लाभों और लागत पत्र तैयार करते समय विचार की विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हो जाइए एकदम पढ़ भी जाइएगा, ये जो क्वेश्चन आपके इसके इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये समझ लीजिए एक तरीके का आपका नमूना है। फिर क्या है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, प्रक्रिया ए, प्रक्रिया बी, प्रक्रिया सी, 1000 टन उत्पादन का उत्पादन निम्न लागत प्रगति। तो इसमें क्या निकालना है, यह माने कि न तो प्रारंभ में ही न ही अंत में कोई चाल कार्य था, प्रत्येक प्रक्रिया की लागत और तैयार माल की कुल लागत दर्शाइए। मतलब कॉस्ट दिखाना है और तैयार माल की लागत दिखाना है। तो ये इजी है, नहीं लग पाएगा तब बताइएगा, हम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत का परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था जो आपने अभी देखा, समझा और सुना। ठीक है, सब स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा। पेपर में कुछ ये जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही पेपर आपका 2025 में आएगा। अभी से बता देने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी की तरह पेपर आपका मिलता जुलता ही आएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर हो जाता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको तैयारी कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करिए, सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपका अलग से वीडियो का बना देंगे। तो ये दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं, सखा है, फ्रेंड्स, सहेली, सबको जो है प्रीवियस पेपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और
कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो प्रीवियस ईयर में कैसा लगा, कि हम आपको बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल करवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे चाह रहे थे, सर बोले तो सर तैयारी करनी है, हमको समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने उनको समस्या को देखते हुए बहुत जल्द पेपर, तो हालांकि आने में 15-20 दिन बचा है, लेकिन 20 दिन पहले हमने आपको ये सारी चीजें अवेलेबल कर, ताकि आप तैयारी अच्छे से अच्छा कीजिए और प्रेजेंटेशन मतलब अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा से अच्छा कीजिए। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जुड़े रहिए CDR के साथ। धन्यवाद।